बीजेपी एक बार फिर सरकार बनाने में कामयाब हो गई है। बीजेपी ने अकेले ही बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। जीत के साथ ही पूर्वोत्तर में बीजेपी के नेताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया और बीजेपी के दफ्तरों पर ढोल बजने लगे। त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा और पूर्व सीएम बिप्लब देव समेत बीजेपी के कई बड़े नेता एक दूसरे को मिठाइयां खिलाते हुए दिखने लगे। त्रिपुरा की लड़ाई बीजेपी के लिए इस बार कठिन मानी जा रही थी। बीजेपी गठबंधन को त्रिपुरा में लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन से चुनौती मिल रही थी, लेकिन नतीजों में लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन कहीं टक्कर में नहीं दिखा। 60 सीटों की विधानसभा में बीजेपी गठबंधन को 33 सीटें मिली, जबकि लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन केवल 14 सीटों पर सिमट गया। पहली बार चुनाव लड़ रही टिपरा मोथा पार्टी को 13 सीटों पर जीत मिली, जिसने सबको चौंका कर रख दिया। और माना जा रहा है कि टिपरा मोथा के चुनाव लड़ने की वजह से लेफ्ट पार्टियों के गठबंधन को तगड़ा नुकसान हुआ और इसके साथ ही बीजेपी ने ऐलान कर दिया कि एक बार फिर माणिक साहा को ही राज्य की कमान सौंपी जाएगी, जिन्हें चुनाव से कुछ महीने पहले ही बिप्लब देव की जगह सीएम बनाया गया था। माणिक साहा ने दावा किया कि लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन को जनता ने नकार दिया। जनता उसको एक्सेप्ट नहीं किया, बार बार हमने कहा और यही हुआ। पहली बार चुनाव लड़ने वाली टिपरा मोथा पार्टी की भी मानिक साहा ने तारीफ की और ये संकेत भी दिए कि नई सरकार में टिपरा मोथा की भी भूमिका हो सकती है। ट्राइबल लोगों का जो जनजाति का जो डेवलपमेंट का सवाल हो, इसको लेके हम लोग एक साथ काम कर सकते हैं। हालांकि बीजेपी ने अकेले ही बहुमत का आंकड़ा छू लिया है, इसलिए उसे किसी भी दूसरी पार्टी के समर्थन की जरूरत नहीं है। उधर नागालैंड में बीजेपी गठबंधन को दोबारा जबरदस्त बहुमत मिला है, जिसके बाद राज्य में एक बार फिर बीजेपी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 27 फरवरी को राज्य की 59 सीटों पर वोटिंग हुई थी, जिनमें बीजेपी गठबंधन को 38 सीटें मिली हैं। यानी नागालैंड में बीजेपी गठबंधन ने कमाल कर दिया। जनता से मिले जबरदस्त समर्थन के बाद राज्य में बीजेपी और एनडीपीपी यानी नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की सरकार का बनना तय हो गया। पिछली बार 2018 में बीजेपी गठबंधन को 30 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार 38 सीटों पर जीत हासिल हुई है, मतलब 8 सीटों का फायदा हुआ। इस दौरान न्यूज 18 की टीम ने नागालैंड में बीजेपी अध्यक्ष तेमजिन इन्ना अलोंग से बातचीत की, जिसमें उन्होंने जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी नीतियों को दिया। नागालैंड की लोग एनडीपीपी बीजेपी को वोट दे रहे हैं, वो मोदी जी के कारण है। एनपीएफ यानी नागा पीपल्स फ्रंट को इस बार 2 सीटें मिली हैं। पिछले चुनाव में उसे 26 सीटें मिली थी, मतलब इस बार एनपीएफ को 24 सीटों का नुकसान हुआ, लेकिन अन्य के खाते में 16 सीटें आईं, जबकि 2018 में ये संख्या 2 थी। वहीं पिछली बार की तरह इस बार भी कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। इस बीच मेघालय में हुए चुनावों के नतीजे सामने आने के बाद ये साफ हो गया कि ये राज्य बीजेपी के हाथ से निकल गया। बीजेपी ने वहां पर एनपीपी यानी कि नेशनल पीपल्स पार्टी के साथ गठबंधन करके 5 साल सरकार चलाई, लेकिन चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने एनपीपी से नाता तोड़ लिया और अकेले ही चुनावी मैदान में उतरी थी। बीजेपी को उम्मीद थी कि 5 सालों में उसने मेघालय में अपनी तगड़ी पैठ बना ली है और इसी उम्मीद के भरोसे उसने मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा की नेशनल पीपल्स पार्टी का साथ चुनावों से ठीक पहले छोड़ दिया। बीजेपी ने राज्य की सभी 60 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए, लेकिन उसका ये दांव फेल साबित हुआ। पिछली बार यानी 2018 के चुनावों में बीजेपी को 2 सीटें मिली थी, जबकि इस बार उसे उतनी ही सीटों पर संतोष करना पड़ा। यानी 5 साल सरकार में रहने के बाद भी उसे किसी सीट का फायदा नहीं हुआ। मतलब ये कि बीजेपी ने गठबंधन तोड़कर अकेले लड़ने का जो फैसला किया था, उसका उसे फायदा नहीं मिला।